नमस्कार। मैं इंग्लिश सीखने के लिए एक ऐसा वे आउट सोचा और प्रयास किया कि एक ऐसा तरीका हो जिससे हम इंग्लिश सीखने में हमारी मदद मिले। इस प्रयास में मैं आपके सामने टेंस पर बात कर रहा हूँ और इसी क्रम में एक ऐसा टॉपिक मुझे याद आया जिसे हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, और मैंने सोचा कि आर्टिकल को हमें टेंस के जानने के क्रम में ही जान लेना चाहिए, और इसलिए हमने आर्टिकल पर आज आपके सामने एक वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप इसे अवश्य देखें और प्रयास ये करें कि बात को समझने का कोई वे आउट निकल आए। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। टर्म है हमारा आर्टिकल। ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए का अर्थ एक होता है, एन का भी अर्थ एक होता है, और द का कोई अर्थ नहीं होता। इन तीनों को एक साथ आर्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जहां करना चाहिए वहां अगर न होगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, और इसलिए हमें जान लेना है कि कहां करना चाहिए। तो ए और एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये आ जाते हैं तो हमें सूचित करते हैं किसी के नाउन के आने की। कहीं भी अगर हम लिखते हैं दैट इज ए, दिस इज ए, या दैट इज एन, ऐसा सेंटेंस करें दैट इज ए, तो एक बात ऐसा लग रहा है कि कोई नाउन आने वाला है। तो अंग्रेजी में ऐसा शब्द जो नाउन के आने की सूचना दे उसको डिटरमाइनर कहते हैं। तो हम आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहते हैं, बल्कि आर्टिकल डिटरमाइनर कहते हैं। तो एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने में सहायता करते हैं। इसके लिए हम सेंटेंस लिख सकते हैं दैट इज ए बॉय। यहां पर ए इनडेफिनिट आर्टिकल है। इट इज एन एग, इनडेफिनिट यहां पर शो कर रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं दिस इज द बुक, यह वही पुस्तक है, यहां पर डेफिनिट इशारा हो रहा है डेफिनिट की तरफ। दिस इज द बुक, ये वही पुस्तक है। आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसे मैं ढूंढ रहा था, यहां पर डेफिनिट शो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ए और एन और द का प्रयोग, फिलहाल एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, डेफिनिट और इनडेफिनिट नाउन को ये घोषित करते हैं। लेकिन एक और पॉइंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हो किसी सेंटेंस में, नाउन हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो उससे पहले आर्टिकल आता है। जैसे अगर हम कहें ए कैट, ए गर्ल, एन एप्पल। अब नाउन की सूचना देता है, इसकी बात हमने कर लिया है। द उच्चारण के बारे में थोड़ी बात करूंगा। हम अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं कुल, जिसमें 5 वोवेल हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स वोवेल हैं और बाकी एक केस कॉन्सोनेंट है। तो द जो डेफिनिट आर्टिकल है, ये अगर किसी ऐसे शब्द के पहले आता है जो कॉन्सोनेंट या व्यंजन से शुरू है, तो उससे पहले इसका उच्चारण द होना चाहिए। लेकिन अगर यही द डेफिनिट आर्टिकल ऐसे शब्द से पहले आता है जो वोवेल से शुरू हो रहा है, तो वहां पर
ये THE को दी कहना उचित होता है, बेटर होता है। जैसे हम कहेंगे दिस इज द बॉय। बॉय शब्द बी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर द को द कहेंगे, THE को द कहेंगे। और यही अगर सेंटेंस ऐसे होता दिस इज THE एंड दिस इज THE और उसके बाद एंट है मतलब चीटी, तो यहाँ वॉवेल है, एंड शब्द का वॉवेल है और इसलिए इसको दी कहना चाहिए। तो हम इसको पढ़ें दिस इज द बॉय और इसको पढ़ना चाहिए दिस इज दी एंट। एक ये हल्की सी बात किया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। हमने बात किया कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, लेकिन जैसे हमने कुछ उदाहरण भी लिए थे, लेकिन और उदाहरण को लेते हैं कि गिव मी ए बुक। बुक नाउन है, इससे पहले ये आना चाहिए था। दैट इज बॉय है, उससे पहले द, दैट इज द बॉय। हेयर इज एन एंड नाउन है। दीज आर बुक्स यहाँ है, उससे पहले द, दीज आर द बुक्स। तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। लेकिन दूसरे पॉइंट में हम कहेंगे यदि किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे दैट वाज आइडिया है, आइडिया नाउन है और आइडिया से पहले गुड है, गुड एडजेक्टिव है। नाउन कहते हैं ऐसे शब्द को जो किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जानवर का नाम हो, उसको नाउन कहते हैं। और वैसा शब्द जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन के बारे में बताए कुछ, तो वैसे शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यदि नाउन से पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट हम कहेंगे कि यदि सेंटेंस में नाउन हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो। एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। तो यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होना चाहिए। तो हम इस सेंटेंस में देखते हैं दैट वाज ए गुड आइडिया। आइडिया नाउन, गुड एडजेक्टिव और इसलिए एडजेक्टिव से पहले ये आया। दिस इज द न्यू बुक, बुक नाउन, न्यू एडजेक्टिव और इसलिए यहाँ द एडजेक्टिव से पहले आया। हियर इज एन ओल्ड मैन, मैन नाउन, ओल्ड एडजेक्टिव, तो ओल्ड से पहले एन आर्टिकल आया। द लॉन्ग पेंसिल इज माइन, पेंसिल नाउन है और इससे पहले लॉन्ग एडजेक्टिव आया है और इसलिए इससे पहले एक आर्टिकल आया है, द लॉन्ग पेंसिल। हम ऐसा सेंटेंस ले रहे हैं आई हैव ए वेरी गुड व्हीकल। व्हीकल नाउन है, इससे पहले गुड एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव से पहले वेरी एडवर्ब है और इसलिए अब नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो एडवर्ब से पहले ए आर्टिकल आना चाहिए। कोई शब्द अगर एच लेटर से शुरू होता है और उस शब्द का उच्चारण इस तरह से हो कि एच साइलेंट हो, तो उससे पहले एन आता है अक्सर। और यदि एच से शुरू होना शब्द इस तरह से उच्चारण हो कि एच का उच्चारण ह होता है, तो वहां उससे पहले ए आता है। जैसे कुछ शब्द हम लिख रहे हैं और बात हमने कुछ शब्द लिए हैं और जितने शब्द हैं सब एच से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इधर जो राइट साइड हमने जितने शब्द लिए हैं इन सब में एच साइलेंट है और इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। लेफ्ट साइड में जितने हमने शब्द लिए हैं सब में ह एच का उच्चारण हो रहा है। जैसे ये है हॉर्स, हॉर्स ह से शुरू हो रहा है। यहाँ पर है हिल मतलब पहाड़ी,
ये है होटल, ये है ह्यूमन मतलब मानव, ये है हम्बल मैन मतलब भद्र पुरुष। तो सबके साथ ये आया है। और यहाँ राइट साइड में आवर एच छुप रहा है और इसलिए एन आवर। एयर मतलब उत्तराधिकारी, तो एन एयर। यहाँ पर आवर तो एन आवर। ये एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल सम्मानित व्यक्ति। ई और एन का प्रयोग के लिए हम बात करेंगे कि ई और एन के प्रयोग करते समय हमें ध्यान ये देना है कि कोई भी अंग्रेजी का शब्द जिसका उच्चारण ये स्वर अक्षरों से हो, में से किसी एक से हो, ओ आ ई उ ए ओ एसेट्रा, इनमें से किसी अक्षर के उच्चारण से किसी अंग्रेजी शब्द का उच्चारण अगर होता है तो वहाँ हमें एन का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ए का प्रयोग करना चाहिए। कहने के लिए कहा जाता है कि जो शब्द वॉवेल से शुरू हो उससे पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट से जो शब्द शुरू होता है वहाँ पर ए लगाना चाहिए, लेकिन ये फेल हो जाता है कई जगह। अभी हम कुछ शब्द ले रहे हैं जहाँ पर व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द तो है लेकिन उसका उच्चारण स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है और इसलिए वहाँ पर एन लगना चाहिए। जैसे कुछ शब्द हमने लिए हैं, इससे जाहिर हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी कि किन शब्दों के पहले एन और कहाँ पर ए लगाना चाहिए। हम लेफ्ट साइड के जितने वर्ड्स हैं ये यहाँ पर यूनिट के लिए यू वॉवेल है लेकिन प्रयोग होगा ए, इसलिए कि इस शब्द का उच्चारण होता है यूनिट, यू से शुरू होता है जो स्वर अक्षर नहीं है। उसी तरह से ए यूजफुल, ए यूजलेस, ए यूएसएलआई, यूएस अमेरिकन, अमेरिका को कहते हैं और एलआई का मतलब होता है सहयोगी। तो ए यू से चूंकि उच्चारण है इसलिए ए यूएसएलआई। उसी तरह से जितने लेटर, जितने शब्द राइट साइड में हमने लिखे हैं, जैसे पहला एमपी मध्य प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एम ए से शुरू हो रहा है जो स्वर अक्षर है और इसलिए एन एम पी होगा। एन एस एस शुरू हो रहा है, एन एस डी ओ, एन एच ए से शुरू हो रहा है, एच एस स्कूल, एन एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से हमें ई और एन के प्रयोग में खास ध्यान देना चाहिए। अब हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ करें, हम लगभग 15 या 14 पॉइंट डिस्कस करते हैं जिनमें बात होनी चाहिए कि इन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ करें। और मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट पर्याप्त है, इतनी संख्या हमें जान लेनी चाहिए कि द के विशेष प्रयोग में हम पॉइंट दे करके बात क्लियर करना चाहते हैं। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जैसे तबला, हारमोनियम एसेट्रा, हम कह सकते हैं उसके नाम से पहले द का प्रयोग करना चाहिए। द तबला, द हारमोनियम, द वायलिन एसेट्रा। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई सेंटेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो कि नाउन के बाद ऑफ हो और उसके बाद फिर नाउन हो, तो इससे पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया नाउन, पीपल नाउन। वाटर ऑफ ग्लास, ग्लास नाउन, वाटर नाउन। तो इनसे पहले हमें द लगाना चाहिए, मतलब द पीपल ऑफ इंडिया, द वाटर ऑफ द ग्लास। अगला पॉइंट, धार्मिक समुदाय के नाम से पहले द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस एसेट्रा। अगला पॉइंट कि आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका जो भी नाम है, या कानून बनाने वाले जो लोग हैं, एक ग्रुप होता है, उनका नाम होता है, तो उनके नाम से पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द आर्मी, द एयरफोर्स, द पुलिस, द नेवी। हम अगला पॉइंट लिखते हैं, राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द कांग्रेस, द सीपीआई, द भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द आरजेडी, द सपा एंड सो ऑन।
जो दुनिया में एक ही हो जो वस्तु, अब दुनिया भी एक है, सूरज एक ही है, चांद भी एक ही है, तो जो दुनिया में एक हो, दिशा में पूरब एक ही है, पश्चिम एक ही है, तो जो दुनिया में वस्तु, वह वस्तु जो दुनिया में एक हो, उसके नाम से पहले द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे द सन, द नॉर्थ, द वर्ल्ड, द मून इत्यादि। अगला टॉपिक, धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ भी द का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, उस धर्म का जो पुस्तक है उसके नाम से पहले द का प्रयोग, जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, द गुरु ग्रंथ साहिब। अगला पॉइंट ले लेते हैं, व्यक्ति को उसके पद से इंगित करना हो तब, कोई व्यक्ति हो किसी पद पर है तो जब उसको पद से इंगित करेंगे तो द पहले जरूर लगाएंगे, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द चेयरमैन एसेट्रा इत्यादि। नदी, नहर, समुद्र, महासागर के नाम के साथ भी द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे द गंडक, द दाह नदी, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी, द गंगा इत्यादि। जब हम पॉइंट ले रहे हैं, नेशनलिटी वर्ड के नाम से पहले हमें द लगाना चाहिए, जैसे द इंडियंस भारतीय, द चाइनीज चाइना वाले, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, द जापानीज जापान के लोग, द फ्रेंच फ्रांसीसी, द पाकिस्तानी पाकिस्तान के लोग, द अफ्रीकन्स अफ्रीका के लोग। फिजिकल पोजीशन कि कहाँ, ऊपर के नीचे के दाएं के बाएं, केंद्र में कि अंदर की बाहर, इस तरह के फिजिकल पोजीशंस को शो करने वाले शब्द के पहले, जैसे द टॉप, द फ्रंट सामने, द साइड बगल में, द सेंटर केंद्र, द आउटसाइड बाहर, द इनसाइड अंदर, द बॉटम नीचे इत्यादि। न्यूज़पेपर कोई हो उसके नाम से पहले द लगाना चाहिए, जैसे द टाइम्स ग्रुप, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। सार्वजनिक संस्था के नाम से पहले, कोई होटल है उसका नाम अशोका है तो द अशोका, द मौर्य, द अमर टॉकीज। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके पहले हम द भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं। अगर गर्ल है, टाइगर ले लीजिए, टाइगर शब्द में हम, ये टाइगर पूरी जाति को शो कर रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और जाति को शो कर रहा है, तो हम यहाँ द भी लिख सकते थे, द टाइगर या ए टाइगर, दोनों चलेगा। अगर हम लिख लें काऊ, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एक जाति को मतलब कॉमन नाउन है, तो इससे पहले हम द भी लगा सकते हैं या एक काऊ भी लिख सकते हैं, ऐसा भी चलेगा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया कि हम द और का प्रयोग कहाँ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का, और ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि शायद हमने भरपूर तो नहीं लेकिन कुछ हद तक प्रयास किया है बात समझाने के लिए, और कुछ तो कमी रह ही जाती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो आप कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।